So let's begin with the discussion of actual ZAT 2018 quant section. Question number one on the screen. Anyone having a doubt? बताना है किसी को? No, sir. Question number two. I'm involved. No, sir. नहीं. Question number three. No, sir. नहीं. No, sir. Question number four. No, sir. No, sir. No. Five. No, नहीं. sir. No. Six. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. sure. One of radius 3 centimeters is randomly dropped on a square floor full of square-shaped tiles of 10 centimeter each. What is the probability that the coin will land completely within the tile? देखो ये आपके पास एक स्क्वायर टाइल है 10 by 10 की. आप चाहते हो कॉइन एक बार बताओ कंप्लीट. मैंने कैसे ट्राई किया था. सॉरी, एक बार मैंने कैसे ट्राई किया था. बताओ सर. तो जैसे कि बताओ. ये जो स्क्वायर टाइल का जो एरिया है और कॉइन का जो एरिया है हाँ, उन दोनों को डिवाइड कर रहा था. नहीं, गलत है. समझाता हूँ तो क्या लॉजिक क्या है. गलती है इसमें. बता देता हूँ. अगर आपका ये कॉइन ऐसे फॉल करेगा तो आपको चलेगा क्या? No, sir. नहीं नहीं नहीं. चलो इसको हटा दो, ये नहीं चलेगा. ठीक है. अगर ये कॉइन ऐसे फॉल करेगा तो चल जाएगा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ऐसे फॉल करेगा तो चल जाएगा. ऐसे और हाँ. ऐसे. Yes, sir. ये डिस्टेंस कितना होगा? 3. 3. ठीक है. तो ये कितना होगा? 3. 3. तो मैं जो डॉटेड एरिया बना रहा हूँ ना, ये कितना हो गया? 4. 4. 4. सिमिलरली ये कितना हो गया? 4. 4. 4. 4. अगर आपके कॉइन का सेंटर इस 4 by 4 के स्क्वायर में कहीं पे भी लाया करेगा तो कॉइन पूरा स्क्वायर के अंदर आएगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास टोटल एरिया 10 by 10. फेवरेबल एरिया 4 by 4. आंसर हो गया 0.16. खत्म. सर बट हमने जो सर्कल्स ड्रॉ किए वो भी तो चलेंगे अपन को. तो वो, हाँ, तो यहां से स्टार्ट किया ना मैम. सेंटर ऑफ द सर्किल कैन बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एनीथिंग इन बिटवीन. ओके. आपके लिए जो सेंटर ऑफ द सर्किल का फेवरेबल एरिया है ना, वो 4 by 4 का है. इसमें आपकी जहां इच्छा है सेंटर ऑफ द सर्किल डाल दीजिए, वो स्क्वायर के अंदर ही लाया करेगा. ठीक है. ठीक है. चल, आई रिमूव द सॉल्यूशन. यस सर. नेक्स्ट वन, 6. 7 बताने का है. Yes, sir. Takes 2 liters of paint to paint the solid surface of a solid sphere. If the solid sphere is divided, sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all the surface of the sphere? Just tell me one thing. अगर आपने एक solid sphere को 4 pieces में कट किया तो वो कैसा फिगर बनेगा? आपको समझ में आ रहा है? तो 2 तो हेमिस्फीयर बन जाएंगे और 2 सिलेंडर बन जाएंगे. नहीं मैम, 4 पार्ट्स में कट कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो चारों पार्ट सिमेट्रिकल होने चाहिए. सर चारों सेमी सॉलिड सर. स्फीयर को पेंट किया तो आपका 4 pi r² एरिया पेंट हुआ 2 लीटर्स में, हाँ सर. है ना? अब यार एक बात बताओ, एप्पल देखा है आपने? Yes. एप्पल को कट करके खाते हैं. यस सर. एप्पल को 4 पीस में कट करो हाँ. तो हर पीस में एक क्वार्टर पार्ट ऑफ द स्फीयर और उसके अलावा 2 सेमी सर्किल्स और आएंगे. समझ पा रहे हो? नहीं समझ यस पा रहे? सर. 3D फिगर में बना नहीं पाऊंगा. यस सर समझ आ गया. ठीक है. तो एक पीस ऑफ एप्पल में 4 दो हेमिस्फीयर, 2 सेमी सर्किल एक्स्ट्रा आ रहे हैं. सर 2 सेमी सर्कल क्यों हुए? 4 एक्स्ट्रा हुए ना, चारों पार्ट्स में एक एक. नहीं नहीं मैम, आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट. राइट. हाँ. अभी इसका रेड कवर वाला बाउंड्री है, वो तो एज इट इज रहेगा, उसको छोड़ो. हाँ. हाँ. उसके अलावा आपके पास 2 व्हाइट कलर के पीसेस नहीं आएंगे? 2 फिगर्स नहीं होंगे व्हाइट कलर वाले? हाँ होंगे. और दोनों सेमी सर्किल है. दोनों सेमी सर्कल है. तो एक सर्किल एक्स्ट्रा आ गया एक पीस पे. हाँ 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 हाँ. 4 पीस पे 4 सर्किल हाँ. एक्स्ट्रा आ जाएंगे. राइट. हाँ. इसका भी 2 लीटर, टोटल 8 पीस का 8 pi r² यानी 4 लीटर लग जाएगा. हाँ या ना? किसी को नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लेने का. मेरे को नहीं आया. एप्पल खाइए कभी? एप्पल खाइए ना. बस हाँ, यही दिक्कत है.
एप्पल काट के नहीं खाई ना कभी, घर वालों ने काट के दे दी हर बार। नहीं, मैंने खुद ने काटी है, काट तुमने के नहीं काटी है, दी। लाल कलर की होती है। बिल्कुल। उस लाल कलर के एप्पल को कट करो। कर दिया। तो आउटर सरफेस तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 पाई r स्क्वायर क्या? का। हाँ हाँ, आउटर सरफेस तो 4 पाई r स्क्वायर का अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। करता है। लेकिन इनर सरफेस में क्या हुआ वो समझने की कोशिश करो। इनर सरफेस में आपके पास एक पीस ऑफ एप्पल पे 2 सेमी सर्किल एक्स्ट्रा आ गए। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर दीजिए ना कैसे जेन्युइनली। ड्रॉ करूं भाई, 3D और उसमें फिगर है। से अच्छा हो सॉरी। सर मतलब जो बेस आएगा अपने पास नीचे, जो काटने के बाद अंदर का जो बेस निकला उसकी बात कर रहे हो? तुम लोग एप्पल इमेजिन नहीं कर, थोड़ा कोशिश करता हूँ। कटेड एप्पल। ओ हाँ, समझ गया, 4 सेमी सर्कल आ गए 4 पीस में कट देखिए, करेंगे तो। हाँ। हाँ। एक पीस ऑफ एप्पल पे 2 सेमी सर्किल एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। तो एक सर्किल एक्स्ट्रा है एक पीस ऑफ एप्पल पे। हाँ, 4 पीस ऑफ एप्पल पे 4 सर्किल एक्स्ट्रा है। आ गए। तो 4 पाई r स्क्वायर एरिया और ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ, 8 पाई तो आर टोटल 8 पाई r स्क्वायर हो गया। 4 पाई का 2 लीटर, 8 पाई का 4 लीटर। अभी क्लियर है सबका? क्लियर है सर। एप्पल कट ना करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 8 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। 9। और क्वेश्चन तो दिखा दो। यस। पीएचडी का है यार, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कुछ। नो नहीं, सर। हो गया था, ये हो गया। 9th। ये हो गया था। नो 10th। सर। नो सर सर। 9th बता दो। A boat stationed at the north of a lighthouse is making an angle of 30 degree with the top of the lighthouse. Simultaneously, another boat stationed at the east of a same lighthouse making a 45-degree angle with the top of the lighthouse. What will be the shortest distance between the two boats? The height of the lighthouse is 300 feet. यार ये फिर 3D फिगर में जाएगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइट हाउस था, इधर आपने देखा ये 30 डिग्री का एंगल था, ये 300, तो ये 300√3 है ना। 30 डिग्री वाला ऊपर वाला होएगा ना? मैं वही प्रॉब्लम है, 3D फिगर है, मैं बनाऊं कैसे उस चीज को? बना सकता नहीं हूं ना। ये तो बेस। तो 300√3 600 कैसे बनाया यार? थोड़ा सा इमेजिन करके देख लोगे तो बेटर रहेगा। सर, हाँ, बोलो। एक आइडिया दूं। सर यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइट हाउस है, लेकिन अब मैं उसको बना नहीं सकता बिकॉज इट्स 3D फिगर। इस पे सीधा लाइट हाउस खड़ा है यहाँ पे। उसको नीचे ले जाओ ना। सर एक बार अच्छा एक इमेज भेजिए, एक बार देखिए ना प्लीज। क्या? एक बार एक पिक्चर भेजिए, देखिए ना प्लीज। अबे जब तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो तो इमेजिन ही कर लो ना, इतना दिमाग लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे एक पेंसिल खड़ी है तुम्हारी, इमेजिन नहीं कर सकते ये चीज? कर सकते हैं ना। ये सुनो यस मेरी सर। बात, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मैं भी बना दूंगा। मैं तुम लोगों को जहां मैं इमेजिन नहीं करवा पा रहा हूँ ना, तो ये तो मैं सोचता ही नहीं तुम लोगों को ये समझ में आएगा। जहाँ तुम एप्पल को कट करके 4 पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते ना, आई कैन नॉट इमेजिन कि आपको ये फिगर की जो आंसर में दे रखे हैं ये वाली फिगर समझ में आएंगी। ये नहीं आने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ ये जो डॉट बड़ा सा बनाया ना, इस पे एक पेंसिल खड़ी कर दो, कर दोगे? कर दी सर। यस। इस पेंसिल का जो टॉप है ना, वो 300 फीट की हाइट पे है। हम्म, तो ये 300√3 होगा, हाँ या ना? हाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। इस पेंसिल का जो टॉप है ना, वो इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 300 फीट की हाइट पे है, तो ये भी 300 होगा। हाँ। तो ये हो गया 600। क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है, चले आगे। यस सर। यस सर। बताने का है 10th। यस सर। यस सर। नो सर। Two different quadratic equations have a common root. Let three unique roots of the equation be ABC. All of them are positive integers. A plus B plus C equal to 41. The product of the roots of one of the equation is 35. Which of the following is definitely correct? Yeah. AB equal to 35 दे रखा है।
ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे ला सकते हो? 5 7 सर या तो 2 7 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। मैम तीनों पॉजिटिव है ना, दे रखा है ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव हाँ इंटीजर्स। हाँ 5 into 1। ये या फिर ये 135। हाँ दो ही केस है, हाँ तीनों का सम 41 है। हाँ तो अगर ये केस लूंगा 7 + 5 तो तीसरा कितना आएगा? 29। और अगर ये लूंगा 1 + 35 तो ये हो जाएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. The common root is 29. We cannot be sure of it. Which of the following is definitely correct? Common root is 39. We cannot be sure of it. Smallest among the root is 1. We cannot be sure of it. ये वाला केस भी तो हो सकता है. हाँ One of the roots is 5. We are 100% because दोनों केस में एक रूट 5 तो आ ही रहा है. यस सर। This should be the correct answer. ओके Clear है? Shall I Yes, remove sir. the solution? Yes, sir. Yes sir। Add with the next one, please. Question number 11. बताने का है किसी को? नहीं। No, sir. 12, सर मेरे को बताना है। 11. हाँ इसमें से हाँ एक बार आप देखो An बता। antique store has a collection of 8 clocks. At a particular moment, the displayed time on 7 of the 8 clocks was this. If the displayed time of all the 8 clocks form a mathematical series, what was the displayed time on the remaining clock? हाँ मैम पूछिए. सर इसमें ना फिबोनाची सीरीज बन रही है, तो हमको टाइम उसके आगे वाले टर्म का बताना है, बाद वाले का मुझे ये समझ नहीं आया, कहीं पे भी आ सकता है मैम. पर वो पता नहीं चल रहा है इस केस में। एक बार आप सॉल्व करोगे? आपको ये समझ में आया फिबोनाची है? हाँ। ठीक है, मैं इनका गैप लिख लेता हूँ. बोलिए कितना का गैप है? 8 देन 13। 8 है मैम, वापस से 3 से 11. हाँ सॉरी 8 हाँ फिर 13 फिर 21. 21 फिर 34 34 हाँ और फिर 55। 55. पूरी फिबोनाची है क्या? हाँ. यहाँ पे फिबोनाची नहीं है. नहीं है हाँ। तो इस 8 को ब्रेक करो 5 और 3 में, अभी फिबोनाची हो गई क्या? हाँ हो गई। तो जो पहला गैप आना चाहिए था ना, वो इन दोनों के बीच में एक और वैल्यू डालनी पड़ेगी 158, ताकि ये 3 का और ये 5 का गैप मेंटेन करे और पूरी फिबोनाची बना दे. ओके। पहला ऑप्शन है 155. 155 का मतलब इस 8 को तो एज इट इज 8 रहने दो और यहाँ पे 2 कर दो. ये फिबोनाची है क्या? नो नहीं है, सर। है ना? तो दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. अभी क्लियर है? ठीक है। गोइंग अहेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. 12 बताने का है किसी को? नो सर। 13. यस सर। 13 बताना है. A girl travels along a straight line from point A to B at a constant speed. डेटा मिसिंग है, नहीं कर सकते यार. कितना मीटर पर सेकंड वो दे ही नहीं रखा. छोड़ दीजिए. गोइंग अहेड. 14 बताने का है. Yes, sir. देखते हैं. In the final Yes, sir. engineering college offers 3 elective courses and 1 mandatory course. A student has to register for exactly 3 courses, 2 electives and 1 mandatory. The registration in 3 of the 4 courses is 45, 55 and 70. What will be the number of students in the elective with the lowest registration? Number of students in the elective with the lowest registration. यार देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा मैंडेटरी है और कौन सा इलेक्टिव है. हाँ. ठीक है, अब केस कंसिडर करते हैं. पहला मतलब केस. 90 वाले को मैंडेटरी नहीं मानेंगे क्या? 70 वाले को? 70 को मैंडेटरी मानेंगे क्या? एक सेकेंड रुक जाइए. हाँ 70 शुड बी द मैंडेटरी बिकॉज उससे ज्यादा इलेक्टिव्स नहीं हो सकते. सबसे ज्यादा हाँ. सर जो ऐसे 4th है वो तो हो ही सकता है ना 70 से बड़ा। एक सेकेंड का टाइम देखिए. हाँ ठीक है. देखो दो केसेस होंगे, या तो मैंडेटरी 70 है हम्म. या फिर इलेक्टिव्स तीनों है 45, 55 और 70. तो चौथा मैंडेटरी पता नहीं.
अच्छा ठीक है। ओके। अगर मैंडेटरी 70 है मतलब टोटल 70 बच्चा था और हर बच्चे ने दो दो इलेक्टिव लिया है, हाँ या ना? यस सर। तो टोटल 140 इलेक्टिव्स गए होंगे। हम्म 140 में से ये हो गया 100, तो तीसरा इलेक्टिव 40 हो गया। 40। अगर ये तीनों इलेक्टिव्स हैं तो टोटल कितना हो गया इनका 170। तो मैंडेटरी कितना था 85, तो लोएस्ट हो गया 45। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो मैंडेटरी 85 कैसे आया सेकंड केस में? मैम टोटल 170 इलेक्टिव्स दिए यानी 85 बच्चा था। 170 इलेक्टिव है, 85 बच्चे, ओके अगर समझ 85 गई। बच्चा था तो 85 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स गए होंगे। ओके ओके ठीक है। चल क्लियर है? नहीं यस सर। 170 बोलिए से मैम। 85 कैसे थे? मैम इनका सम कितना हो रहा है? 170। 170 इलेक्टिव्स कब दोगे जब बच्चा कितना होगा, क्योंकि हर बच्चे को दो इलेक्टिव देने का है भाई। इधर 70 मैंडेटरी थी तो टोटल 140 कैसे आया था? हम्म वही तो कॉन्सेप्ट लगाया वापस से। हाँ हाँ क्लियर है? रिमूव कर दूं? यस हाँ। ग्रेट, गोइंग अहेड। दिस वाज 14। 15 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा एक सेकंड सर सुनिए ना। हाँ इसमें ना एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। डायरेक्ट पावर डिवाइड करिए। x and y are the digits in the unit place of this and this. However, the digit at the unit place of this and this are same. ठीक है, हाँ बोलिए। सर ये बहुत लंबा गया था, मतलब मैंने एक एक साइक्लिसिटी चेक की थी 4 ऐसे डिवाइड कर करके। हाँ ठीक है, अब मैं तो बताऊं मैंने कैसे किया था। बोलिए। ये जो 63 दे रखा है ना पावर में, मैं उसको 4 से डिवाइड करके और हाँ रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर निकाल के साइकिलिस्टी निकाल दी, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, दोनों को ऐड कर दिया। सर पर साइक्लिसिटी कई बार 2 तो जैसे काफी जगह लाई करता है, वो वाली चीज पूछ लो। सर बता दो ना, ये मेरे को तो समझ ही नहीं आया। देखो ऐसा बोल रखा है, x and y are digits at the unit place of the numbers this and this, and x not equal to y ये दे रखा है। हाँ ठीक है, आपकी जो इच्छा है यूनिट क्या लेना चाहते हो, x को 0 ले लूं क्या? सर ऐसे कैसे ले सकते हैं? हाँ सर, ऐसे कैसे ले ले लूं लूं? क्या? ले लो। ले लो, लेकिन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर 0 लिया तो इसका यूनिट डिजिट 0 और हाँ इसका यूनिट डिजिट भी 0 बनाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब y 0 और ऐसा दे रखा है x नॉट इक्वल टू y। तो x बिल्कुल। 0 तो नहीं हो सकता। हम्म x 1 हो वन सकता भी है, नहीं सकता है, नहीं। 1 हो सकता है, इसका 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1। इसका यूनिट डिजिट अगर 1 बनाना है वो कब पॉसिबल है, जब y इक्वल टू 7। 9 हो। 9 की ऑड पावर 1 नहीं। देती है, 7 की हाँ हाँ फोर्थ पावर 1 देती है, 3 की फोर्थ हाँ। पावर 1 देती है, अच्छा और ये हाँ फोर्थ सॉरी। पावर नहीं है 85। ये ऑड पावर है, हाँ। तो अगर x 1 हुआ तो y 9 हो जाएगा। x को 2 ले सकता हूँ क्या? ले लो। हाँ अगर x को 2 लिया तो 8। उसकी पावर 3 8 आएगा ही इसका यूनिट डिजिट, और इसका हाँ यूनिट डिजिट अगर 8 लाना है तो एक ही तरीका है, 8 की पावर y 8 को 8 8 ले लो। और। हम्म 8 की पावर 85 1 ही देगा, 8 ही देगा। हाँ x को 3 लिया तो इसका यूनिट डिजिट होगा 7, और इसको 7 लाने का एक ही तरीका है कि y को 7 ले लो। 7। अच्छा। x को 4 लिया तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4, हम्म और इसको 4 लाना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है 4 के अलावा किसी और नहीं केस में। पॉसिबल है, ठीक हाँ। है, ले ही नहीं सकता। x को 5 लिया तो इसको भी 5 लाना ये पड़ेगा, नहीं ले सकता। 6 लिया तो 6 लाना पड़ेगा, ले नहीं ले सकते। सकता। ठीक है, 7 के साथ 3 आएगा, 8 के साथ 2 आएगा, 9 के साथ 1 आएगा। हाँ सम हमेशा 10 ही आ रहा है। हम्म हाँ ऐसे मतलब एक डिजिट को अज्यूम करके दूसरी निकाल लो। हाँ, इसमें नन ऑफ दीज है तो मेरे को केसेस चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ओके। ना कि कुछ भी नहीं बैठ रहा हो, इसमें हाँ सम 10 आ रहा हो, इसमें 11 आ रहा हो, तो आई गो विद नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके। ठीक हम्म है, शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस ये सर। शेल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? बताना है किसी को? बताना सर, बताना। Mod of x minus 1 into y plus 3 is less than equal to 2, greater than equal to 2, less than equal to 5. X and y are negative integers हम्म, above possible combinations of x. ओह, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट आप चाहते हो, हम्म, या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, हाँ या ना? हाँ तो
2 कैसे ला सकते हो दो नंबर्स का प्रोडक्ट? 1 into 2 2 into 2 या फिर 2 into 1। हाँ 1 into 2 बनाने के लिए इसको 1 बनाना पड़ेगा, कैसे? एट एक्स इक्वल टू -1 2 सॉरी 2 नहीं, 2 तो रख ही नहीं सकता है, दे आर नेगेटिव इंटीजर्स। एट एक्स इक्वल हाँ टू 0 और 0 भी 0 नहीं रख सकता क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है। अच्छा ओके। तो इसको x कभी भी 1 नहीं बना सकते, ये वाला तो केस ही एग्जिस्ट नहीं हाँ करेगा। x को 2 हाँ बनाना है तो अब मैं क्या रखूंगा? x x को को -1 रख दो, -1 है ना? और अगर इसको बनाना है 1 तो y को -2 रख दो, -2 ठीक है? ये पॉसिबल है। अच्छा, 3 कैसे ला सकता हूँ? 1 वही 1 into 3 3 या into फिर 3 1? ये 1 हम्म 3 पॉसिबल नहीं है, 3 1 लाने का बताता हूँ। अगर 3 बनाने का है इसको तो x को -2 रख दो, और इसको 1 -2 बनाने का है तो x को -1 -2 रख दो, -2 +3 हाँ ठीक है? हाँ 4 का या तो 2 into 1 2 4 या 2 2 या फिर 4 4 1। 1 1 4 होगा नहीं, हम्म ठीक है? x को 2 बनाने का है, x -1 रखना है -1 तो -1 रख दो, और इसको 2 बनाने का है तो -1 रख दो, -1 है ना? या फिर और 4 1 के लिए माइनस -3 और -2 5 के लिए या तो 1 5 होगा या 5 1 होगा। 1 तो 1 5 हो नहीं सकता, 5 1 बनाने का है तो x को रख दो -4, y को रख दो -2। तो कितने 5 हम्म कॉम्बिनेशन आए अपने पास? हम्म नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई 10 बता रहा है यार ये तो। ये क्या लफड़ा हो गया? सर ये आपने 2 3 4 5 कैसे निकाला? मैम ऐसे दे रखा है ना कि इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। ओके ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। -1 -2 पे, -1 पे -2 हो गया, का कोई -2। डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है क्या बीच में ऐसा? एक्स और अरे वाई यार सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ इसी केस के लिए x को -1 और y को -4 भी तो रख सकता हूँ। -4 + 3 -1, उसका मॉड भी अच्छा तो 1 ही हाँ आएगा। तो सबके डबल केसेस हो जाएंगे, 10 10 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हम्म यहाँ पे भी y को -2 रखा ना, वहां पे -4 भी आएगा, -1 रखा वहां पे -3 भी आएगा, हाँ -3 कैसे आएगा? -5 सॉरी -5 भी आएगा, हाँ -5 ठीक है? -5 रख रहे हैं तो 2 -2 हो आ गया गया ना, हाँ ठीक है। ठीक है, shall I remove the हाँ solution? हम्म Shall we go ahead with the next one? sure 17 बताने का है किसी को? यस सर। Okay. David has an interesting habit of spending money. He spends exactly X pounds on X day of the month. For example, he spends 5 pounds on 5th day of the month. On a few days in a year, David noticed that his cumulative spending during the last 4 consecutive days can be expressed as n, where n is a natural number. What can be the possible values of n? What can be the possible values of n? Okay. David has an interesting habit of he spends X pounds on X days of the month. For example, he spends 5 pounds on 5/5 of any month. On a few days in a year, David noticed that his cumulative spending during the last 4 consecutive days can be expressed as अरे यार ये तो टाइपिंग एरर, कैन बी एक्सप्रेस एज कुछ दे ही नहीं रखा। सर वही तो समझ नहीं बैठ रहा था कि क्या बोलना आई चाह रहे हैं। गेस इट शुड बी या तो n स्क्वायर ऐसे कोई रिलेशन होना चाहिए। 2 की पावर n है क्वेश्चन में, कैन बी एक्सप्रेस एज 2 की पावर n होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर। तो अगर यहाँ पे 2 की पावर n लगेंगे तो फिर तो अपन करके देख सकते हैं ना? As of now, the question is incomplete. We cannot go ahead with it. So skipping it for now. सर अब जैसे ये अपने को पता लगा था 2 की पावर n तो ये अपन n मेरे की को नहीं वैल्यू पता पुट लगा, ये करके किसी ने देखते हैं। क्वेश्चन रीड किया होगा, उसने मुझे बताया। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, सही है नहीं? नहीं फिर भी ऐसे अजम्पशन ले लो लेने फिर पड़े ऑप्शन से कर देना।
ठीक है। कैन यू एक्सप्रेस 2 की पावर 5 यानी 32 एज अ सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर? हम्म। देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देखना। हाँ वही ऑप्शन से करना था, यही पूछना था बस। हाँ 18 बताना है। बताने हाँ वाला। जी सर। A cone of radius 4 centimeter and slant height 12 centimeter was sliced horizontally, resulting into a smaller cone and a frustum. If the ratio of the curved surface area of the upper smaller cone and the lower frustum is 1:2, what is the slant height of the frustum? अबे देखो, आपने एक कोन को कट किया, हम्म। हम्म। हाइट ऑफ फ्रस्टम है। देखो, रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो क्या था? 1/3। 1/3। ठीक है, तो जब ये हम्म। एज अ कोन एग्जिस्ट कर रहा था, दिस हम्म। वाज 3 4, दिस वाज 12, तो दिस वुड हैव बीन, करने का 100 144 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना, 128 का रूट निकालने का, 8 रूट तो आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। हम्म। नो प्रॉब्लम। आगे 8 रूट 2। ठीक है, अब जब भी मैं हाइट का, रेडियस का या स्लांट हाइट का रेशियो निकालूंगा, वो यही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ छोटे वाले रेडियस को R, छोटे वाले हाइट को H, या फिर H की जगह आप अगर अलाउ करें तो 2 रूट 2 R लिख दूं क्या? आर एच का रेशियो 2 रूट 2 का है, चलेगा? 4 से 8 रूट 2 आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। और इसको 3R लिख दूं क्या? अबे बोलते रहा करो ना सर थोड़ा धीरे। मैम। ये समझ में आया, ये 4 और ये 12 दे रखा था, हाँ अब। और ये 8 रूट 2। हाँ। ठीक है, अब ये साइड का रेशियो हमेशा 1 3 और 2 रूट 2 ही रहेगा, 1 2 रूट 2 और 3। हाँ तो यहाँ पे अगर R लिया तो ये 2 रूट 2 R और ये 3R हो गया, छोटे वाले कोन के हाँ। लिए। बड़े हाँ। वाले कोन के फ्रस्टम के लिए ये तो R ही हो गया, हाँ और ये हो गया 4। ठीक है सर हाँ। नीचे भी एप्लीकेबल हो गया क्या रेशियो? मैम। हाँ क्यों ठीक सर, है अब तो कौन नहीं है ना, अब अलग फिगर बन गया। मैम, सिमेट्रिकल तो है ना? तो भाई जब अच्छा। इधर से कट किया तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस तो सेम ही होगा ना, हाँ हाँ समझ गई, इक्वल है, हाँ हाँ है ठीक ना? है। व्हाट विल स्लैंट हाइट ऑफ दो? अब क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अपर स्मॉलर कोन। अपर स्मॉलर कोन का सीएसए क्या होता है? पाई पाई आर एच। आर एल। पाई हाँ आर एल। एल। एल क्या हो गया? 3R हाँ अपॉन लोअर फ्रस्टम। फ्रस्टम का क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर प्लस आर, नहीं, सीएसए ना? हम्म। देखना है फॉर्मूला क्या, मेरे को भी याद नहीं है। मतलब पाई एल आर प्लस आर। ठीक है, तो आर प्लस आर और एल, एल कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? 12 - 3R, हाँ या ना? हम्म। हाँ एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, हाँ या ना? सर यस आपने सर। सीएसए लिखा है ना? हाँ सीएसए लिखा है ना? चले आगे। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3R² इंटू 2, 6R² इक्वल हाँ टू, ये हो गया माइनस का 3R² प्लस 12R माइनस 12R, कट गया, 12 - 3R लिख दिया। और प्लस 48, हाँ या ना? यस सर। R², 3 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस, हम्म। सॉरी एक सेकेंड, 9R² इक्वल टू 48। हाँ R² इक्वल टू 48/9, क्योंकि हो गया 16/3, तो R हो गया 4/√3, हाँ या ना? यस सर। दूसरा क्या है? हाइट ऑफ स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम मेरे हिसाब से थी 12 - 3R, हम्म। 12 - 4/√3 इंटू 3, तो ये जाएगा 12 - 4√3। यस सर।
वाला फीचर है तुम्हारा। चले आगे. Yes, sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. यस सर। Going ahead with the next one. बताना है. यस सर। सर बहुत बिल्कुल समझ नहीं आया है तो. Two circles with radius 2r and root 2r. यार ये root 2 मेरे हिसाब से केवल root 2 ही होना चाहिए था, r के ऊपर नहीं आना चाहिए था, but still देखते हैं. Intersect each other at point A and B. The center of both the circles are on the same side of AB. What is the center of the bigger circle? Angle AOB is 60 degree. Find the area of the common region between the two circles. तो मतलब ये दोनों सर्कल के सेंटर पे बनेंगे क्या सर्कल? पता नहीं, देखते हैं. दो सर्किल है जिनका रेडियस 2r और root 2r है. Intersect each other at point AB. Center of both the हाँ circles are on the same side of AB. मेरे हिसाब से ये AB है. ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर. दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ AB. एंगल O इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्किल. ओके, सेंटर ऑफ बिगर सर्किल किधर आएगा? मेरे हिसाब से इधर ही आएगा. AOB 60 डिग्री है. Find the common region between the two circles. ये क्या बकवास है? ये मैं निकाल लूंगा. This is root 2 and this is 2. This is root 2. तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, 90. ये भी मैं निकाल लूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल दूंगा. चलो ठीक है. लेट मी ट्राई. जस्ट गिव मी 1 minute फॉर दैट. दिस इज 60. तो 6 बाय r square minus area of triangle root 3 by 4 on this one a square plus this is 3/4 by r square plus half root 2. ये 1 है. 3 half root 2 into 2. कैपिटल आर लास्ट में लगा देने का. तो दिस इज 2/3 पाई माइनस रूट 3 प्लस 3 पाई/2 प्लस रूट 2. ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 2/3 पाई और 3 पाई/2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 13 पाई/6 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 आर स्क्वायर. अरे यार, छोटी सी गलती हो गई यार. अरे यार शिट. आ गया आ गया आ गया आ गया. दिस शुड हैव बीन 1. सही है क्या? हो, बैठ गया. जादू. चलो समझाते हैं आप लोगों को. किसी को समझ में आएगा? नहीं। किसी को भी नहीं आया? तो 3 ही तो जने. आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर उधर से वो सेमी जो चीज सर्कल किसी को भी समझ में नहीं आती वो जादू होती है. नो मेरे को आया थोड़ा बहुत। सर नहीं आया. अगली बार मीटिंग से रिमूव कर दूंगा जब मैंने बोल दिया जादू होती है तो तुमको नहीं आया. मेरे को थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बताया नहीं चाहिए मेरे को.
अच्छा। भाई समझो ना यार, फील लो कि जादू हो रहा है। तुम सेंटर से ले रहे हो क्लास? यस सर। तो यार सर ये तो रच रहा है मतलब ठीक है, मैं सरकास्टिक करना है। ठीक है। लुक, सबसे पहले तो मैंने डायग्राम कैसे बनाया वो समझ लेते हैं। एक बड़ा सर्किल था, एक छोटा सर्किल था, और मेरे को दे रखा था कि दोनों पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल एबी के एक साइड पे लाया कर रहा है। मतलब ये मैंने डायग्राम बना लिया। यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? ये बड़े वाले सर्किल का सेंटर है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज 2R, दिस इज 2R, हाँ या ना? हाँ। और अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यार ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी 60-60 होंगे ना, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। तो ये भी 2R हो गया, हाँ या ना? अबे यस हाँ सर। या ना? यस सर। हाँ तो बोलने का है ना। अब देखो मैंने क्या किया, ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया इसका। हाँ। यहां से सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ये वाला बराबर। हाँ। और सेक्टर का एरिया क्या हो गया? अच्छा 60 है तो ये 16 पाई r² हो जाएगा। हाँ। और इसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला कितना होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, रूट तो थ्री ये बाय वो फोर नीचे वाला सर्किल का एरिया आएगा आपके पास, ऐसा? नहीं, ये समझ में आया? तो अब तक मेरे को जो एरिया मिला है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे केवल हाँ। ये वाला एरिया मिला ठीक है। है, ये वाला एरिया हाँ। ठीक है डन है। चलेगा। अब मेरे को ये एरिया भी निकालना है। अब मैं आता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल के सर्किल पे। ये √2R दे रखा है आपको, हाँ। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ये पूरा 2R था, मतलब ये R हो गया। R है, √2R है, तो ये भी R हो गया, हाँ। पाइथागोरस थ्योरम। और अगर R है मतलब ये एंगल 45 हो गया, हाँ तो ये भी 45 हो गया, हाँ तो ये पूरा 90, हाँ। तो ये पूरा 360 माइनस 90 270। तो इस 270 वाले से मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूं, ये वाला एरिया। हाँ ये होगा 270 यानी 3/4 पाए, हाँ। और √2R का यानी 2R², हाँ है ना? हाँ। ठीक अब है। मेरे पास, मैं एक बार दूसरा कलर ले लेता हूँ। कलर कहाँ से आता है भाई? 28 जो है ना वो 78 का कितना परसेंट है वाई की वैल्यू? वो कलर कहाँ से आता है? अरे सीरीज कलर का ग्रीन। मैंने अगर अभी भी छोड़ो यार, लेफ्ट हैंड साइड में आता है सर। सेंड कर दो जब भाई। रेड। मैंने ये वाला पूरा एरिया निकाल लिया है। हाँ मैंने ये वाला भी पूरा एरिया निकाल लिया है। बिल्कुल। अब क्या बचा? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं। रीसेंड करो जब आएगा। प्लस ट्राइंगल का एरिया होगा, ये परपेंडिकुलर है R का, और बेस है 2R का, हाँ। हाफ R 2R, हाँ है ना? हाँ। 2R से 2R कट गया, है ना? ये हो गया 4 से कटा, 2/3 पाई r² माइनस 4 से 4 कट गया, √3R², प्लस हाँ। ये हो गया 3/2 पाई r² हम्म। प्लस R²। R² कॉमन लिया, 2/3 प्लस 3/2 होता है 13/6 पाई, प्लस 1 हम्म। माइनस √2 और √3। ये पूरे का आ गया। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं। हाँ, गोइंग ahead. Shall I remove the solution? I guess we can go ahead with the next one. Question number 20 बताने का है किसी को? नो सर। No. 21 बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. देख लेते हैं।
Harry and Sunny have randomly picked 5 cards from a pack of 10 cards, numbered 1 to 10. Who has randomly picked up the card with number 2 written on it? The sum of the numbers of the cards picked by Harry is 5 more than that of Sunny. यार हैरी का टोटल कितना होगा, हैरी और सनी का मिला के? और 15 को 45, हाँ 50, 45 55. कैसे? सॉरी अरे सॉरी 1 से 10 तक का सम यार. अच्छा सॉरी हैरी प्लस सनी 55, हैरी माइनस सनी 5, है ना? 40 तो हैरी हो गया 30, सनी हो हाँ गया ओके 25, 25 है ना? केवल इसके बेसिस पे बता सकते हो कि नंबर 2 वाला कार्ड जो है वो किसके पास आया होगा? नहीं नहीं बता सकते. ठीक है, ओके, 1 मिनट का टाइम देना प्लीज. हाँ, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की बेसिस पे बता सकते हो क्या आंसर? जल्दी बोलो. क्या सर सॉरी केवल फर्स्ट के बेसिस पे बता सकते हो आंसर? 2 किसी को भी दे सकता हूँ अभी तक तो मैं यार. हाँ हाँ किसी को भी दे 25 लाना है, मैं ले आऊंगा कैसे भी. सेकंड हाँ बोलता है वन हैज एग्जैक्टली 4 इवन नंबर्ड कार्ड्स व्हाइल द अदर हैज एग्जैक्टली 4 ऑड नंबर्ड कार्ड्स. पहले वाले के पास 4 इवन है, कोई से भी 4 इवन हो सकते हैं. इसके पास 4 हाँ ऑड है, कोई से भी 4 ऑड हो सकते और हैं. इसके बेसिस पे भी नहीं बता पाऊंगा. नहीं बता सकते हाँ अब दोनों को कंबाइन करके और देख लेता हूँ. इसके पास 4 इवन है और सम है 25. हाँ ये कैसे पॉसिबल? देखो इवन कौन कौन से वो देख लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10. तो मिनिमम सम जो आएगा वो कितना आएगा? 20. 20 ठीक है. अब मैं 2 को हटा के या फिर 8 को हटा के 10 डालता हूँ तो 2, 4, 6, 10 का सम कितना आता है? और 22 22 2 से 5 22. ये भी पॉसिबल है ना? हाँ और 2 मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया तो भी मेरे हिसाब से अच्छा, इसमें से 2 को हटा दो तो 28. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये 28 इस वाले बंदे के पास हुआ ना जिसका सम 30 है, हाँ तो उसको 5वां कार्ड 2 देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ही इवन है उसके पास तो, हाँ है ना? तो इसको ही देना पड़ेगा, मतलब 25 वाले को. तो ये तो श्योरिटी से पता है कि 25 वाले के पास ही 2 जाएगा, यानी सनी के पास ही 2 जाएगा. तो ऑन द बेस ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स कंबाइंड टुगेदर आई कैन गेट द आंसर मेरे हिसाब से. ओके बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, चले आगे. यस सर. गोइंग अहेड. 22 बताने का है. नो सर. 23, 24, 25 बताना है, जल्दी से बोल दो. नो सर. 26, 27, 28 बताना है. नो सर. अरे यार जनरल नॉलेज तो पूछ लेते हैं. क्रिप्टो सर ये करेंसी. वाला बता दो अरे ऑब्वियसली पेपैल नहीं है. पेपैल वो अपना एक पोर्टल है ना, फोन का हाँ फोन पे देखा मतलब जैसे ट्रांजेक्शन पोर्टल है जैसे अपने बाकी सारे. हाँ फोन टाइप से हाँ चलो ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ एक्चुअल्स एट 2018 क्वांट सेक्शन.